मैं फसल देखने तो गया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर अपनी फसल उगाएं। तुम्हारी हालत चित्रा जैसी हो जाए उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक बच्चा कर लें। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में रुक्मणी को दिखाया जाता है वो अपने साहब जी का बाहर गेट पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी कि तभी रुक्मणी का हस्बैंड आ जाता है। रुक्मणी बोलती है, क्या हुआ, आप तो फसल देखने गए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तब वो बोलता है, हाँ मैं फसल देखने गया था, लेकिन अब हमें दोनों को मिलकर अपनी फसल भी तैयार कर लेनी चाहिए। तुम्हारी हालत चित्रा जैसी ना हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम पहले ही एक बच्चा तैयार कर लें। अब उन दोनों की बात चली रही थी कि अंदर से चित्रा भी चिल्लाने लगती है, वो सामान फेंकने लगती है। वो बोलती है, जल्दी से वैद्य को बुलाओ और मेरा इलाज करवाओ। ये देखकर तो ठाकुर साहब घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं, एक वो वैद्य फोन नहीं उठा रहा पिछले 4 दिन से, तो इसका इलाज कैसे होगा? तब रुक्मणी बोलती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जानती हूँ उनका इलाज कैसे करना है। इसके बाद रुक्मणी अपने पति को अंदर रूम में ले जाती है और बोलती है, ये देखो। वो वहां से उस वैद्य की सारी दवाइयां निकालती है और बोलती है, मैंने देखा है उस वैद्य कैसे दवाइयों का इस्तेमाल करता है, वो इस तेल को कैसे लगाता है, मैं सब जानती हूँ। यहाँ से रुक्मणी सीधा चित्रा के रूम में जाती है और बोलती है, दीदी ये लालची आदमी हमें खुश नहीं कर सकते, हमारा शरीर जानता है हमें कब और किस चीज की जरूरत है, आज हम ये टेस्ट भी चख लेते हैं। मतलब वो एक दूसरे के साथ रोमांस करने के बारे में सोच रहे थे। हमारे पास ये तेल है ना, तो हम सब दर्द दूर कर लेंगे। और हाँ, एक औरत दूसरी औरत को वो सुख दे सकती है जो कोई मर्द कभी नहीं दे सकता। इसके बाद वो दोनों बिना देरी किए ही अपनी रोमांटिक सीन क्रिएट करने लगती है। वो एक दूसरे की सर्विस करने लगती है। पहले तो रुक्मणी ही चित्रा की ढंग से सर्विस करती है, जिसके बाद वो उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। इसके बाद बारी आती है रुक्मणी की। यहाँ पर चित्रा उसे वो सुख दे रही थी शायद ठाकुर साहब से उसे कभी नहीं मिला था। इस तरह दोनों अपने अधूरे सुख को पूरा कर लेती है। इसके बाद रुक्मणी की मौसी उसे कॉल करती है और पूछती है, बेटा वैद्य कहाँ है? तब रुक्मणी बोलती है, मौसी मुझे नहीं पता। जिसके बाद उसकी मौसी बोलती है, बेटा जिस दिन से उसने तेरा इलाज कराया ना, वो पता नहीं कहाँ पर चला गया है, अगर तुझे कुछ पता चले तो मुझे जरूर बता देना। इतना बोलकर वो फोन कट कर देते हैं। इसके बाद रुक्मणी बोलती है, लगता है वो भाग गया। जो दूसरों को मजा लगता है ना, वो उसके लिए सजा बन गया। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड और सीरीज खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में, तब तक के लिए धन्यवाद।